हाय एवरीवन। सो क्लैट में अब ऑलमोस्ट 6 महीने बचे हैं। सो आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे हो कि व्हाट कुड बी द बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स क्लैट के लिए। सो मैं आपको सर्टन थिंग्स बताऊंगा विच इफ यू अप्लाई आई एम श्योर आप एक बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। तो द फर्स्ट थिंग हियर इज आप जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं क्लैट के, खासकर जो 5 पिछले पेपर हैं 2020 से 24, एक बार आप उन सबको गो थ्रू करो, सबको सॉल्व करके देखो। वंस यू हैव डन दैट, देन आई वुड से यू गो एंड रीड द सिलेबस गाइड ऑफ क्लैट, जो कि क्लैट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो उसमें आपको हर एक सेक्शन में इंग्लिश हो गया, लॉजिकल हो गया, मैथ्स हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जीके एंड लीगल एप्टीट्यूड, इसमें क्या क्या चीजें की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो दे रखी है। नाउ वंस यू चेक दिस आउट, यू विल अंडरस्टैंड क्रिटिकल रीजनिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन इन क्लैट। But please don't worry, we are having a free special critical reasoning class for you all. Why special, you might ask that. ALIT, All India Rank Second, Kanav Saluja is going to take that session, and he's going to discuss all the strategies and tips that he used. If you want to attend this class, scan my face ASAP or check the link in the description. Now, next thing is, अगर मैं आपको बताता हूँ कि प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी में व्हाट कुड बी अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू फोकस ऑन। देखो, ये एक ऐसी चीज है जो आई थिंक कई सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, एंड दैट इज वो शुरू से ही जीके को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, काफी ज्यादा। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जीके ऐसा सेक्शन है, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा आ सकता है जो आपने ना किया हो, ठीक है। सो माय स्ट्रैटेजी इन दिस इज कि पहले आप उन सेक्शंस को कवर करो जिसमें देयर इज अ गारंटी कि आप अच्छा स्कोर ला सकते हो, जैसे लीगल, लॉजिकल एंड इंग्लिश के सेक्शंस, ठीक है। अब इन सभी सेक्शंस के अंडर मैं आपको ये बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको करने की जरूरत है। स्टार्टिंग विद द इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में देखो, ऑब्वियसली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है, एंड वो आपने प्रॉब्लम स्कूल में करा होगा, बट यहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल्स एक सर्टेन लेवल पे होनी चाहिए। एंड इसी सेक्शन के अंदर जो 2-3 डिफरेंट टाइप की चीजें जो अलग आ सकती है, जो एक नॉर्मल एवरेज बच्चे को शायद ना पता हो, दैट इज टोन्स ऑफ अ पैसेज, दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच, एंड थोड़ी सी वोकैबलरी भी। वोकैबलरी ऑब्वियसली थोड़े हाई लेवल की। तो आप अगर इन चीजों पे फोकस कर सकते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप इंग्लिश वाले सेक्शन में अच्छा स्कोर ला सकते हो। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लीगल रीजनिंग। अब ये काफी स्कोरिंग सेक्शन हो सकता है अगर आपको समझ में आ जाए कि इन सेक्शन इस सेक्शन को, इसके अंदर जो पैसेज आते हैं उनको रीड कैसे करना है। सो उसको रीड करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, आप ये सर्टन कुछ टॉपिक्स हैं लॉ के, जैसे टॉर्ट्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी, सीपीसी, ये सब कुछ है, उसकी मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप ये इनके बेसिक्स पढ़ लो, बेसिक्स समझ लो, रीड कर लो, एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आई थिंक ये एक सेक्शन ऐसा है जिसमें आप अगर ढंग से प्रैक्टिस कर रखी, यू कैन गेट अ वेरी गुड स्कोर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लॉजिकल का सेक्शन। अब ये सेक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लोगों के लिए, एंड आई थिंक उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है कई सारे आई थिंक मॉक टेस्ट जो मार्केट में मिलते हैं अलग अलग मतलब इंस्टीट्यूशंस के, आई थिंक वो ठीक से ड्राफ्ट नहीं करे होते, एंड वो ठीक से ड्राफ्ट नहीं करे होते तो स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है। तो आई वुड से यू सॉल्व अ मॉक जिसकी अंदर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से ड्राफ्टेड हो, एंड सेकेंडली आप क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को देखो और वहां से रीजनिंग समझने की कोशिश करो कि किस टाइप की रीजनिंग विल बी गुड इनफ, ठीक है। और इसके अंदर इन्फ्रेंस टाइप क्वेश्चंस, वीकनिंग, स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये सब क्वेश्चंस है, और बाकी जो टाइप की क्वेश्चंस है वो आपके क्लैट कंसोर्टियम की वेबसाइट पे दे रखा है सिलेबस गाइड के अंदर। सो आई फील 120 में से 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स का, 120 मार्क्स में से 80 मार्क्स का जो सिलेबस है वो इसी रीडिंग सेक्शंस पे है, एंड अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करो, आप 60-65 मार्क्स आराम से इसके अंदर ला सकते हो, ठीक है। सो ऑब्वियसली डिपेंड्स कि अगर वो पेपर का पैटर्न सेम रहता है तो, राइट। तो आई वुड से सबसे पहले इस चीज पे फोकस करो, दैट इज योर रीडिंग स्किल्स वाले सेक्शंस। नेक्स्ट थिंग टू फोकस ऑन इज, अगर आपकी मैथ्स वीक है देन आई वुड से आप जीके पे करो, पर अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग है, आई वुड से मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जिस जो काफी स्कोरिंग हो सकता है। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखिए, आप एक लॉ स्कूल में जा रहे हो, और लॉ स्कूल में पीपल डोंट स्टडी मैथ्स, एंड यू आर नॉट सपोज टू बी वेरी वेरी गुड एट मैथ्स। तो अगर ये पेपर में क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के, अगर वो मुश्किल हो, वो सबके लिए मुश्किल होंगे, फॉर एवरीबडी। एंड अगर ये सिंपल आया तो ये इतना सिंपल होगा कि हर कोई इसे सॉल्व कर सकता है, ठीक है। सो आप अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग है तो डेफिनेटली इसको अच्छे से करो, एंड अगर वीक है तो आप ये 2-3 टॉपिक्स है जैसे परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, इन तीन से भी स्टार्ट करो, इसको तो अच्छा कर लो, और फिर आई थिंक देयर इज अ वेरी बिग चांस कि इन्हीं में से 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे आउट ऑफ 12। तो आप ज्यादा टेंशन मत लेना। देन वी मूव ऑन टू जीके का सेक्शन, एंड जीके का सेक्शन ऐसा है, आई वुड से लॉट ऑफ पीपल सजेस्ट कि अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये सब न्यूज़पेपर पढ़ो, बट क्योंकि टाइम आपके पास कम है, आई वुड से पहला फोकस मेजोरिटी जो है अपना, वो आप जीके कंपेंडियम्स को दो। एक किसी भी अच्छे जीके कंपेंडियम को अच्छे से करो तरीके से, लाइक ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, एंड देन अगर वो हो जाए तो आप न्यूज़पेपर वाली हैबिट को, न्यूज़पेपर से पढ़ने का चीज करो और नोट्स बनाओ उसमें, क्योंकि न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना कैन बी वेरी हेक्टिक और बहुत ज्यादा हो जाता है। सो दैट इज समथिंग विच कैन बी प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। Now, last thing which I feel is super important is I feel you should give at least 2 mocks in a week.
एंड उन मॉक्स को अगर देते हो तो उसको डेफिनेटली एनालाइज भी करो, एंड एनालिसिस करके जो आपको गलतियां मिलती हैं उन गलतियों पे वर्क करो. सो दिस इज अ सर्कल दैट गोज ऑन कि यू गिव अ मॉक, यू अंडरस्टैंड व्हाट योर मिस्टेक्स आर, यू वर्क ऑन दोज मिस्टेक्स एंड देन यू गिव अ मॉक अगेन. आई थिंक अगर आप ये प्रॉपर स्ट्रक्चर करिकुलम में फॉलो करते हो फॉर द नेक्स्ट 6 months, there's a very good chance that you can get a decent rank.